नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक विशेष खबर। नफरत के बीज बोकर राजनीति में वोटों की तो फसल लोग काटते हैं, ये तो हमने देखा। नफरत के बीज बोकर धर्मों के ठेकेदार भी फसल काटते हैं, हमने देखा। लेकिन पहली बार व्यापार में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी नफरत के बीज बोकर बिजनेस बढ़ाने का काम जो शुरू हुआ है, ये इस देश को एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं कि जहां से कोई वापस नहीं आएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बाबा रामदेव है, जो एक्चुअली में लाला रामदेव का काम कर रहा है, उसने एक प्रोग्राम में क्या कहा, ये पहले वीडियो देखिएगा। के तौर पर भी हिमालय का फेस वॉश लाओगे, देश में मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी। हिमालय ये कट्टर मुसलमान की कंपनी है। हमदर्द, जिसका तुम साफी, जिसका तुम रूह अफजा, जिसका तुम बादाम रोगन शिरीन, हमदर्द वालों की कोई हमदर्दी नहीं है सनातन धर्मियों के साथ और इस भारत माता के साथ। उनकी हमदर्दी है मदरसों मस्जिदों में। ठीक है, वो बनाए, अपने मदरसे बनाए, मस्जिद बनाए, उनका काम। सुना आपने? इस देश में बाबा रामदेव के जन्म के पहले से हिमालय कंपनी और हमदर्द कंपनी आयुर्वेद और यूनानी की दवाइयां लगातार समाज को दे रही है, क्योंकि वो मुस्लिम समाज से उनके मालिक हैं। इसलिए इनका पैसा मदरसे में जाता है, इसका पैसा मस्जिदों में ही जाता है। ये बोल के रामदेव बाबा या लाला रामदेव उन तमाम मुस्लिम बंधुओं को अपमानित कर रहा है जिनकी कंपनियां लाखों का टैक्स इस सरकार को देती है। हमदर्द या हिमालय करोड़ों रुपए के रूप में, कर के रूप में सरकार को जाता है। उनके प्रोडक्ट में कभी किसी ने नहीं देखा है कि हिंदू है कि मुसलमान है। कभी किसी डॉक्टर को किसी ने नहीं देखा कि मुस्लिम डॉक्टर है तो इंजेक्शन सही लगाएगा या नहीं लगाएगा। क्या रामदेव भी बता सकता है कि लाला रामदेव के प्रोडक्ट जहां बनते हैं वहां कोई मुसलमान कभी होता ही नहीं? और यदि लाला रामदेव अपने कंपनियों में मुसलमानों को रखता ही नहीं तो यह संविधान का घोर अपमान है। और ये बात हम आज कर रहे हैं जब संविधान जिनकी अध्यक्षता में बना, उस बाबा साहेब आंबेडकर की आज जयंती। क्या कहना चाहते हैं बाबा रामदेव? बाबा रामदेव ये नहीं बताते कि इनके प्रोडक्ट कमजोर या बेकार हैं, कि इनके प्रोडक्ट खरीदने से मदरसे में पैसा जाएगा। तो फिर जितनी भी फॉरेन कंपनियों की प्रोडक्ट्स है उससे पैसा क्या चर्च में जाएगा? लाला रामदेव का पैसा कितना मंदिरों में जाता है? पतंजलि का, जो कल तक किसी आश्रम में था, उसके बाद बालकृष्ण के कहने पे पतंजलि जाता है, वो आश्रम कब्जा कर लेता है। और जिसकी औकात साइकिल पे घूमने की नहीं होगी वो चार्टर्ड पे घूमता है। तो ये पैसा क्या ऊपर से टपकता है या पतंजलि से कमाया हुआ पैसा है? जो इस मानवता को भगवान शिव ने दिया हुआ वरदान है योग, जो भगवान के वरदान को धंधा करके बेचता हो, यह बताता है कि यह मुसलमान कंपनी है, इसका प्रोडक्ट मत खरीदो। शर्म इस बात की आती है कि न्यायपालिका मौन है। शर्म इस बात की आती है कि मात्र किसी कानून के खिलाफ विरोध जताने के लिए यदि कुछ मुस्लिम बांधव
अपने हाथ में काली पट्टी बांधती है तो उसके ऊपर केस फाइल होता है, उसको नोटिस मिलता है, 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है। और यही लाला रामदेव मुस्लिम मालिक की कंपनियां हैं, उस पे ये कहता है और इस पे कोई एक्शन नहीं होता। अनपढ़ कुपढ़, ये योगा इंस्ट्रक्टर से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भगवा पहन के इसने भगवे का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, इस देश के 143 करोड़ लोगों का अपमान किया, क्योंकि चंद लोग हिंदू मुसलमान करते होंगे, लेकिन इस देश के 60-65% आज भी लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते, मतदान नहीं करते। वो आज भी हिंदू मुसलमान करने के पक्ष में नहीं है। क्या विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की सुबह बिस्मिल्लाह खान के शहनाई से नहीं होती थी? शर्म आनी चाहिए। शर्म हम लोगों को भी आनी चाहिए कि ऐसे लोगों की बात सुनते हैं। हमदर्द के कितने प्रोडक्ट फेल हो गए ये तो मैंने खबर नहीं पड़ी। हिमालय के कितने प्रोडक्ट फेल हो गए टेस्टिंग में ये तो खबर नहीं पड़ी। लेकिन रामदेव बाबा का जो भ्रष्ट चेहरा है वो आप देखिए स्क्रीन पे, कितने प्रोडक्ट इनके फेल होते हैं टेस्टिंग में। ये धर्म के नाम पे भगवा पहन के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। 32 सैंपल फेल हो गए, 40% सैंपल फेल हो गए 82 में से। क्वालिटी और गलत विज्ञापन दिखाना इसका धंधा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 हर्बल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल्फ से, दुकानों से उठवा दिए थे और उन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। गाय का घी फेल हो गया, कैटल फिश टूथपेस्ट में मिला, नवरत्न इलायची सोन पापड़ी फेल हो गई, दिव्य आंवला जूस फेल हो गया, शिवलिंगी बीज फेल हो गए। यहां तक इसने देश के सीमा पर अपने सीने का कोट करके देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को भी नहीं छोड़ा। जो सीडीएस है, जो मिलिट्री सीएसडी जो है, कैंटीन जो है मिलिट्री का, उस पे भी प्रोडक्ट इसके फेल हो गए और उन्होंने उसको बैन कर दिया। कई जगह 1 लाख 2 लाख रुपए की तो पेनाल्टी कई जगह लगी है। लेकिन निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। शर्म है कि आती नहीं। अपना शरबत बेचने के लिए रूह अफ़ज़ा को गाली दे रहा है और हिंदुओं को अपील कर रहा है ये सनातनी को पैसा नहीं जाएगा, जैसा ये सारा सनातनी को पैसा देता है। इसके यहां ट्रीटमेंट भी सिर्फ करोड़पति करते हैं। ये किसी का योगा भी करोड़ों रुपए लेके जाता है, फ्री में नहीं जाता। जिसने सनातन धर्म को धंधा बनाया हो, ये धंधे के ठेकेदार हमको बताएंगे कि क्या, कौन सी कंपनी क्या करेगी। तो गोदरेज भी सनातनी नहीं है, टाटा भी सनातनी नहीं है, क्या करे? पारसी है, उनको भी मना करें, उनके भी प्रोडक्ट बैन करें। कई जैनियों के बिजनेस है तो वो क्या जैन समाज को ही जाएगा, बाकी समाज को नहीं आएगा? क्या कुत्सित मानसिकता है। लेकिन सब इसलिए हो रहा है कि सरकार शह दे रही। सरकार को हिंदू मुसलमान करना अच्छा लगता है। सरकार में जो लोग हैं वो नफरत के बीज बोते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी कम नहीं है। अभी हरियाणा में क्या बोला सुन लीजिए आप। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो।
जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश की, देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। सुना आपने? कितना हास्यास्पद है। ये वोट मांगने के लिए कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। मुसलमानों को मदद करने वाली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस मुसलमानों का ही सोचती है और आज कह रहे हैं कि मुसलमानों का सोचती नहीं, बेवकूफ बनाती। मुसलमानों को तो यही सोचते हैं। होता क्या है, जो डिग्री साहब ने ली है इंटरनेशनल एंटायर पॉलिटिकल साइंस, वो बहुत एडवांस डिग्री है। उसमें तुच्छ भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा जाता होगा। इनको इतिहास बताना जरूरी है, क्योंकि ये मतदान के लिए औरंगजेब की कब्र भी खोदने को तैयार है, मस्जिदों में मंदिर ढूंढने को तैयार है, राणा के नाम पे हथियारों के साथ रास्ते पे नंगा नाच हो देने को तैयार है। इनको इतिहास प्रिय है। इनका तो अपना कोई इतिहास नहीं। संघ को अभी 100 साल हो गए हैं, तो फिर जनसंघ और बीजेपी तो बहुत बाद में आए। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी को ये बता रहे हैं मुस्लिम अध्यक्ष है क्या, जरा इन्हें कांग्रेस पार्टी का इतिहास मालूम नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस पार्टी ने अभी तक क्या किया, मैं जरा मुस्लिम अध्यक्षों के नाम पढ़ता हूं। सबसे पहले कांग्रेस बनने के बाद तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। पढ़े लिखे पहले बैरिस्टर ऑफ लॉ थे, जो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अब उसके बाद नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 2013, 1913, 1918 में सैयद हसन इमाम, 21 में हकीम अफजल अजमल खान, 1923 में मोहम्मद अली जौहर, उसी 1923 में अब्दुल कलाम आजाद, 1927 में मुख्तार अहमद अंसारी, जिनके परिवार, जिनके नाती की हत्या हुई, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 40 से 46 तक फिर अब्दुल कलाम आजाद ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कौन सा मुसलमान आपने अध्यक्ष बनाया? कौन सा स्त्री को अध्यक्ष पद दिया अभी तक बीजेपी ने, जनसंघ ने? जनसंघ ने कौन सा नॉन संघीय अध्यक्ष दिया अभी तक, जरा बताइए। मुसलमानों का रिएक्ट होना और हिंदू का पोलराइज नहीं होना, क्योंकि ये धर्मांध जो हिंदुत्व है इनका, वो हिंदुत्व पूरे हिंदू समाज का नहीं है। हिंदू दर्शन इतना थोर है कि जो धर्म को बेचते हैं उससे दूर रहते हैं लोग। ये राम को बेचते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण को बेचते हैं, ये देश की अस्मिता को बेचते हैं। जब समय आता है तब अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने घुटने और टेक के नाक रगड़ के वापस आते हैं। और ये मुसलमान को क्यों नहीं बनाया अध्यक्ष, ये गुहार देते। ये है नफरत का बाजार। दुख इस बात का है कि ये राजनीति और धर्म तक तो ठीक था, वहां पे भी ठीक नहीं, लेकिन क्या करें, चला तो गया ही है। लेकिन फिर भी इस देश के 143 करोड़ लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये लोग परेशानी में जी रहे हैं, भयावह संकट में जी रहे हैं, अधपेट जी रहे हैं, अधनंगे रह रहे हैं, बेरोजगार है, सब कुछ है, लेकिन मूर्ख नहीं है। इसीलिए 240 पर बैसाखियों पे लाकर सरकार को टिका दिया। वैसे तो 180 पे ही थे, एडीआर की रिपोर्ट माने तो 60 तो झोल झाल का मामला था। अब फिर से
270 370 पार के लिए फिर ये नफरत बेचने लगे। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब मोदी जी ही हिंदू मुसलमान बेच रहे हैं तो फिर लाला रामदेव को क्या फर्क पड़ता है। दुर्भाग्य यह है कि विज्ञापनों के पैसे के लालच में तमाम चैनल, तमाम अखबार अपना दायित्व भूल गए हैं। भला वो सोशल मीडिया का जो लाला का असलियत जो है लोगों के सामने ला रहे हैं। कितने भूखे हैं धंधे के कि अपना शरबत बेचने के लिए अब उत्पादनों को भी हिंदू मुसलमान करने लगे हैं। जय हो भारत माता की, जय हो संविधान की। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।